साहिबन की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से बलरामपुर में मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। ये सबके बस की बात नहीं है। जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा हो, बंदी छोड़ की विशेष दया हो, केवल वही इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तो आज अरदास करेंगे परम पिता परमात्मा से कि मेरी कही एक एक बात आप समझ पाओ और समझ के अपने जीव का कल्याण कर पाओ। यही अरदास है मेरी उस कुल के मालिक से, उस बंदी छोड़ से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोले परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा इस जीव को सद्बुद्धि दे, वो इस लायक हो सके कि अपने भले और अपने बुरे की पहचान कर पाए। क्योंकि ये समय बहुत बहुत खतरनाक चल रहा है। अभी आपको नहीं पता कि आपके बीच में क्या हो रहा है। अभी खबर कान तक नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी खबरें कान के अंदर आएंगी कि आप हिल जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो इससे पहले कि वो समय आए, हमने इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा देना है। इससे पहले कि मौत का तांडव हो, हमने इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचा देना है, ताकि मालिक का एक भी जीव, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई, चाहे वो परमात्मा को मानता है, चाहे वो नहीं मानता, हर काम तक ये ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। घर घर तक ये ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तभी समझना कि हमने इस समाज के लिए कुछ कार्य किया है। केवल लंगर ही लगाए हैं, केवल भोजन ही कराया है, केवल कपड़े ही बांटे हैं, केवल जूते चप्पल ही बांटे हैं, या किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को दवाइयां दे दी, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मूल ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के सामने ये सब एक तुच्छ भेंट है, तुच्छ दान है। इसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने खाना खिलाया किसी को, बदले में प्रकृति तुम्हें भी खिला देगी। तुमने किसी को दवाइयां दे दी, अगले जन्म में तुम्हें भी कोई दे देगा। तुमने किसी को पानी पिला दिया, तुम्हें भी पिला देगा। तुमने किसी को 4 पैसे दे दिए दान में, तुम्हें भी मिल जाएंगे। टिट फॉर टैट, जो करोगे सो भरोगे। लेकिन इससे ना सामने वाले की मुक्ति हुई और ना तुम्हारी मुक्ति होगी। इसीलिए नानक साहब ने बोला कि दान ना सिर दान, नाम दान। कि सारी दुनिया में तुम दानी कर्ण जितने भी दानवीर बन जाओगे ना, तब भी तुम किसी का भला नहीं कर पाए। क्योंकि भला होता ही एक ही चीज से, और वो क्या है? वो जन्म मरण से मुक्ति है। उसके अलावा किसी का कोई भला नहीं हो सकता। तुम किसी को करोड़पति भी बना दो ना, तब भी तुम उसकी मौत के सामने कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई जीव नाम दीक्षा ले ले तुम्हारे कारण, तो समझ जाना कि अंत समय में काल को परास्त कर देगा वो। तो मालिक की अपार कृपा होती है, ये बात तब समझ में आती है। नहीं तो चेले छोड़ो, संत महात्मा माया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं।
एक छोटा सा मकान छोड़ के निकलते हैं संत बनने, कितने का मकान होगा? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का। और जब संत बन जाते हैं तो कितने का मकान चाहिए? 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का। घर की जमीन छोड़ के गए, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा। और जब बाबा जी बन गए तो कितनी जमीनें खरीद रहे हैं? 50,000 बीघा, 1 लाख बीघा। बताओ, माया को छोड़ के भागे थे और माया की जाल में फंस गए, तो कहां बचे? और ये मत सोचना बाबा जी बन गए तो बच जाओगे। यहाँ गुरु और चेले दोनों नापे जाएंगे। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आएगा जो तुम्हें अकेले उड़ना सिखा देगा, तब समझना कि अब तुम सही गुरु की शरण में आए हो। और अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें बैसाखी पकड़ा दे कि बेटा तू सतलोक नहीं जा सकता, मैं लेके जाऊंगा तुझे, तो समझना तुम बर्बाद हो गए, बर्बाद। चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, ये नहीं कहती कोई तुझे गुलेल से पत्थर मारे तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी बचाने। बचाएगी क्या आगे? वो पत्थर कान के पास पहुंचेगा, फटाक से लगेगा और वहीं गिर जाओगे। इससे पहले कि पत्थर तुम तक पहुंच जाए, क्या करना है? उड़ जाना है। यानी उस ज्ञान को आधार बना के अपने आप को बचा लेना है। किसी गुरु की याद में नहीं बैठे रहना है कि बाबा जी आएंगे लेके जाएंगे। बाबा जी तो ना आ पाए, काल भगवान आ गया पहले। बाबा जी का स्कूटर पंचर हो गया, काल भगवान आ गया ऑडी लेके, अपनी ले जाएगा बैठा के तुम्हें। तो मेरे भाई, किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना है। कोई ऐसा बाबा नहीं है जो तुम्हें अपने साथ ले जाए। अगर ऐसा बाबा होता तो तुम्हारा बाबा अपने साथ ले गया होता, छोड़ गया तुम्हें यहाँ पे, यही छोड़ गया धक्के खाने के लिए, खुद तो चला गया। सतलोक कह देते बाबा जी को, बाबा जी आप जा रहे हो मुझे भी ले चलो, ले जाएगा क्या? अरे आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। सब अपनी अपनी मृत्यु आएगी तभी जाएंगे यहाँ से। कोई बाबा चेले को साथ लेके नहीं जा सकता, नहीं तो दिखा दो कोई लेके गया। अकेला मरता है, फिर 4 चेले उठा उठा के कहते हैं राम नाम सत्य है। बताओ, बाबा जी का राम नाम सत्य हो गया, चेले का नहीं होगा क्या? समझ लो, ऐसा गुरु धारण करो जिसका राम नाम सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद सत्य है। उसका कौन राम नाम सत्य करेगा? तो सत्य गुरु को, सत्य नाम को, सत्य पुरुष को पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको थामो। अगर उसको पकड़ लिया तो किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तब होगा जब तुम देही और विदेही दोनों ज्ञान को समझ लोगे। देही ज्ञान भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जरूरी है, लेकिन देही ज्ञान से विदेही ज्ञान प्राप्त करना है। विदेही ज्ञान सबसे जरूरी है, यानी देही गुरु धारण करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विदेही गुरु खुद ही दया कर देगा तुम पे। अनंतों जन्म बीत गए, आज तक दया नहीं करी उसने। अनंतों जन्म बीत गए, परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ धक्के खा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो देही गुरु धारण नहीं किया जो तुम्हें विदेही गुरु का भेद समझा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तुम देही और विदेही में जिस दिन भेद समझ जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देही गुरु का क्या रोल है और विदेही गुरु का क्या रोल है। सेवा दोनों की चलेगी, ऐसा नहीं कि तुम एक को छोड़ दो। मोटरसाइकिल चलाते हो ना, कितने टायर हैं? 2। कहो एक टायर निकाल देता हूं, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो क्या बोल रहे हैं? अरे सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का,
और संत जपावे नाम। कह रहे संत का अलग रोल है और शब्द गुरु यानी राम का अलग रोल है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। यहाँ पर संत को पहले जोड़ दिया और राम को बाद में जोड़ा गया है। यानी पहले तुम्हारे जीवन में संत आएगा तब राम आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। नाना साहब कह रहे हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते जब मालिक की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा, तुम 100 करोड़ों के स्वामी बन जाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के स्वामी बन जाओगे, तुम्हारे धंधे विदेशों में चलने लग जाएंगे। ये परमात्मा की कृपा नहीं है मेरे भाई, ये किसकी कृपा है? माया की कृपा है ये। जब माया दयाल हो जाए तुम्हारे ऊपर तो भंडार खोल देती है अपने। और याद रखना, माया हमेशा परमात्मा से दूर करने की ड्यूटी लेके बैठी है। समझ लो, अगर माया ज्यादा आ रही है समझ जाना कि दाव लगा रही है, चेत जाना खोपड़ी खराब होने वाली है। उसके बाद कौन गुरु कैसा गुरु, कौन सा नाम कैसा नाम, कौन सा परमात्मा कैसा परमात्मा, समझ लो। यानी माया दयाल हो गई, इसका मतलब परीक्षा चालू हो गई। ये मत सोचना परमात्मा दयाल हो गया। जब परमात्मा दयाल होता है ना तो भिखारी बना देता है समझ लो, गरीब कर देता है और उसके बाद गरीब निवास बन जाता है। गरीब को ही नवाजेगा वो। तो ये माया का खेल है भाई। शब्द गुरु का खेल क्या है इसको समझ लो। शब्द गुरु का खेल है जब तुम देह और विदेह दोनों के ज्ञान को जानने लग जाते हो, तब समझ लो कि अब मालिक की कृपा होना शुरू हो गई। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, अदोलख पावे मिटे संदेहा। कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने। तुम किसी गुरु की शरण में चले जाओ, पूरे जगत में क्या मिलेगा? ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, राधे राधे कर लो, राम राम कर लो, श्याम श्याम कर लो, हनुमान हनुमान कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, गॉड गॉड कर लो, यहोवा यहोवा कर लो, कबीर कबीर कर लो, सोहम सोहम कर लो, कुछ भी नाम दे देंगे तुम्हें। तो नाम कहां से पैदा होते हैं? नाम इस मुंह से पैदा होते हैं, मुख से। जहां लग वाणी मुख पर कासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। जहां तक मुंह से निकलने वाली वाणियों को तुम सत्य मान के जाप करते हो, समझ लो तुम काल के मुंह में जाने की ही तैयारी कर रहे हो। ये ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये हरिओम कलियम शरियम हरियम, ये सब मुंह से पैदा हो रहे हैं नाम, मुख से प्रकाश हो रहा है इनका। तो मुंह से पैदा होने वाले नाम तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकते, बंधन है ये 52 अक्षर हैं। साहिब कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द में रहे समाये। यानी ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये सब बंधन है। फंस गए तुम काल के जाल में। ये 52 अक्षर हैं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, इनसे तुम्हारी गति नहीं हो सकती। हाँ तुम भगत कहलाओगे। ये राधा स्वामी का भगत है, ये बाबा जय गुरुदेव का भगत है, ये निरंकारी का भगत है, ये रामपाल जी का भगत है, फलाने का भगत है, ठिकाने का भगत है। भगत पक्का कहलाओगे तुम, भक्ति तो करोगे लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे 101%। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षर ही बंधन है, जाल है काल का।
अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। साहिब कह रहे हैं करना था परमात्मा को याद, और करने क्या लगे 52 अक्षर का जाप। यही दुविधा है, समझ लो। अरे मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। ना मैं किसी जप से मिलूंगा, ना मैं किसी तप से मिलूंगा, और ना ही एकांत निवास में। और को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सारा खंडन कर दिया। ये मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम सब हटाओ। अब क्या करें? केवल एक चीज। अब वो एक क्या है? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे बस एक नाम जान लो। और वो एक नाम क्या है? वो किसी अक्षरों का गुलाम नहीं है कि बाबा जी ने मुझे हिंदी के नाम दे दिए। अब चीनी आदमी आ जाता चाइना से, तो बाबा जी हिंदी के नाम देगा उसे? वो कहेगा आऊं आऊं चाहूं, ये तेरे शब्द ना मेरे समझ में आऊं। फिर क्या करोगे? समझ लो, चीनी भाषा में आ गया तो चीनी में देना पड़ेगा, जापानी कोई आ गया तो जापानी में देना पड़ेगा, अंग्रेज आ गया तो ये जब ज्योत निरंजन ओम का। ये तो हिंदुस्तानी नाम ठीक है भैया, चेला भी हिंदुस्तानी गुरु भी हिंदुस्तानी, चेला भी हिंदी और गुरु भी हिंदी, समझ में आ गया। अब आ गया कोई अरब देश से, वो तुम्हारे ये नाम जपेगा। बाबा जय गुरुदेव कह के गए कि सारी दुनिया में एक झंडा एक नाम होगा, और नाम खुद ही 5 देके चले गए। बाबा जय गुरुदेव बोले एक नाम एक झंडा एक भाषा होगी, और खुद 5 नाम, और फिर 5 नाम के 5 स्थान, फिर 5 स्थान के 5 ध्यान, 15 सिस्टम देके चले गए। बताओ। इसीलिए समझाया उन्होंने कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि एक नाम एक भाषा एक झंडा होगा, वो मैं लेके आया हूं, बिल्कुल नहीं। दिखा दो कहीं, लिखाओ। उन्होंने बोला मेरे बाद वो आएगा, एक ऐसा आएगा जो सफेद कपड़े पहन के आएगा। कपड़े तक बोले उन्होंने, कौन से कपड़े? भगवान में समझने लग जाना कि हरे कपड़े पहन के आएगा कि नीले कपड़े पहन के आएगा। उन्होंने अपने सत्संगों में कहा वो श्वेत वस्त्रधारी होगा, उसका एक नाम एक झंडा एक भाषा होगी। बोला कि नहीं बोला? तो तुम्हारे कितने नाम है? कितने नाम जप रहे हो जय गुरुदेव वाले? 5 नाम। तो एक नाम कहां से हो गया तुम्हारा? कितने शब्द का सिमरण कर रहे हो? कितनी आवाजें सुन रहे हो? 5। तो एक कहां से हो गई? विचार करो। ये वो समझा रहे हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एक नाम लेके आएगा, और वो एक नाम किसी भाषा का गुलाम नहीं होगा, वो एक नाम अनाम होगा, अनाम, जिसका कोई नाम नहीं है। समझ लो, ये बोला उन्होंने। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका एक पंथ ही 20 पंथों में बदल गया। एक वहां गुरु बन के बैठ गया, एक वहां गुरु बन के बैठ गया, एक वहां गुरु बन के बैठ गया। क्यों? बाबा जी का हुक्म था कि मेरा कोई शिष्य कभी गुरु नहीं बनेगा, लेकिन देखो सारे गुरु बन गए। क्यों? माया का खेल, पैसे का खेल। और कबीर साहब कह रहे हैं बेटा पेट के कारण तुम गुरु तो बन गए, लेकिन तुम्हारी दुर्गति पक्का है। अरे पेट कारणे करे गुरुआई, और पीढ़ी सहित नरक में जाई। अगर तुमने संगत का पैसा उठा के अपने परिवार में लगा दिया, अगर तुमने संगत का पैसा उठा के अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, भाई भतीजों को खिला दिया, तो बेटा सबका नंबर लगेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और बचेगा तो बचेगा, नहीं तो फाड़ देते
आते हैं, आते फट जाएंगी तुम्हारी सबकी। जो तुम बिना आदेश के गुरु गद्दी पे बैठ गए हो, अरे तुमने बाबा को पागल समझ लिया है क्या? जो सारी दुनिया की भविष्यवाणी करके चला गया, क्या उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? उसका नाम बता के क्यों नहीं गए? इसीलिए कोई नाम नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि ये पंथ यहीं तक चलाना है, मुझ तक बस। इसके बाद भविष्य में वो महात्मा जी आएंगे जो एक नाम का प्रचार करेंगे, एक शब्द का डंका बजाएंगे, 5 शब्द का नहीं, 5 नामों का नहीं। और उस भविष्यवाणी में क्या लिखा है कि अभी जो तुम उन 5 नामों से पार हो रहे हो, आगे चलकर ये 5 नाम तुम्हें पार नहीं करेंगे। सारा कुछ लिख रखा है, आंखें खोल के पढ़ो। तुम्हारे लिए बोल के गए, हमारे लिए नहीं। हमें नहीं बोल के गए कि तुम्हें 5 नाम वाला पार करेगा कि 1 नाम वाला पार करेगा। अपने भक्तों को बोल के गए हैं। ये टाट वाले बाबा जी बैठे हैं ना बीच में, हाथ खड़ा करो जरा, इनसे पूछ लेना अंग संग रहे हैं ये उनके। वो कहते थे अभी तक मैंने एक आदमी को भी नाम दीक्षा नहीं दी है, बल्कि कितने लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं उनसे। शरेआम बोलते थे मैंने एक को भी नाम दीक्षा नहीं दी है। तो ये पूछते थे फिर गुरुजी ऐसा कैसे हो गया, इतने चेले हैं, नाम मिला इनको? वो कहते थे नाम दीक्षा भी एक को भी नहीं दी है, नाम दीक्षा वाला तो अभी आएगा जो नाम दीक्षा देगा तुम्हें। मैं तो केवल माहौल बना रहा हूं। जैसे सरकार ने ट्रेन पास कर दी कि इस गांव में से लेके उस गांव तक, आगे शहर तक ट्रेन चलेगी, तो तुम्हारे खेत में मजदूर खड़े दिखाई देंगे। क्या कर रहे हैं वो? ट्रेन चला रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? वो पटरियां बिछाएंगे तुम्हारे खेतों में, खेतों में से जाएगी ट्रेन होती हुई। अब साल 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल काम ही चलता रहेगा पटरी का, जब तक पूरा ना हो गया। जब तक 10 साल में पूरा ना हो गया ट्रेन नहीं दौड़ेगी। तो बाबा जय गुरुदेव पटरी बिछा रहे थे ताकि ट्रेन आएगी और दौड़ेगी, और ऐसा दौड़ेगी में पूरा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा। बोला था कि नहीं बोला? बोला था। तो बताओ जब बाबा जय गुरुदेव का एक ही पंथ इतने पंथों में टूट गया, तो कौन सा संसार आएगा भाई? कौन आएगा उसमें? वो कहेगा मेरा वाला असली है, वो कहेगा मेरा वाला असली है, दोनों में लटक गए बीच में, जबकि असली दोनों ही नहीं है। दोनों ही 5 नाम के चक्कर में पड़े हैं। कबीर साहब कह रहे हैं अरे 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना, और तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर ना जाना। अरे परम पुरुष धर अधर तार हैं, और अधर तार के आगे, अरे उसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में पागे। फंस गए सारे शब्द में। कौन से शब्दों में फंस गए? ये ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम। कितने नाम है ये? कितने नाम दिए गुरुजी ने? 5। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये 5 है कि 6 है? 6 है ये, 5 नहीं है। 6 कैसे हैं? सबसे पहले देख लो क्या है। ज्योत निरंजन एक नाम है कि 2? ये तो पता लग गया ना, पहले एक ही था। राम सीता, सीता राम कितने नाम है? राधे श्याम कितने नाम है? शिव शक्ति कितने नाम है? ऐसे ही ज्योत निरंजन कितने नाम है? 2। एक नहीं 2 हैं। 2 ये हो गए और बाकी 4 मिला के 6। बताओ तुम 6 नाम जप रहे हो और कह रहे हो हम 5 नाम का सिमरन करते हैं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये नाम किसके हैं। किसके नाम है ये? ज्योत निरंजन कौन है? इसी को समझना है। ज्योत अलग है, निरंजन अलग है। ज्योत कह लो चाहे ज्योति कह लो, ज्योति लड़की का नाम है और निरंजन लड़के का नाम है। सीताराम, सीता लड़की का नाम है और राम लड़के का नाम है। राधे श्याम, राधा लड़की का नाम है और श्याम लड़के का नाम है। शिव शक्ति, शिव लड़के का नाम है। शक्ति लड़की का नाम है। इसी प्रकार ज्योत निरंजन, ज्योत कौन है? ज्योता वाली माता तेरी
सदा ही जय, वही है ये ज्योता वाली माता ज्योत, और उसका पति वो कौन है? अलख निरंजन, यही काल भगवान है। इसी के नाम जपवा जपवा के बोलते थे किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, पाप लग जाएगा। अरे परमात्मा का नाम बताने से भी कभी पाप लगता है क्या? लोग जयकारे लगाते हैं, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण नारायण की जय, और तुम कह रहे नाम मत लेना भगवान का, पाप लग जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, समझ लो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये ज्योत निरंजन, इन्हीं के द्वारा ये संसार बना हुआ है, ये सारी सृष्टि, यही इसको रचते हैं, यही इसको पालते हैं, यही उसका संहार कर लेते हैं, समझ लो। तो इस सृष्टि से अगर बचना चाहते हो, इस काल जाल से बचना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अरे काल जाल से बचना चाहो तो छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आ गया कि कैसे काल जाल से बच सकते हैं, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब कह रहे हैं काल जाल से बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? उस सच्चे नाम को जान लो। वो सच्चा नाम जो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, नहीं आता, वो जीभ पे नहीं आता। वो ऐसा शब्द है जो बोलने में नहीं आता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीभा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो बोलने में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता। अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते हैं ये 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी नाम लिखे बोले पढ़े जाने वाले हैं, यही काल का जाल है, यही काल का जाल है। समझ लो बात को। अगर तुम्हारे गुरुजी ने अगर कोई ऐसा नाम दे दिया जिसको तुमने सारी उम्र जपना है, तो समझ लो काल का जाल है, छूटेगा नहीं। तो क्या करना है? इन सारे नामों को छोड़ देना है। गुरु का काम ही यही है, सतगुरु का काम ही यही है कि तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देगा और तुम्हें आदि नाम का लखाव करा देगा। समझा रहे हैं साहब? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अगर ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जिसने 2 अक्षर का भेद तुम्हें समझा दिया, उसमें से एक नकली अक्षर को हटा दिया और असली अक्षर को लखा दिया, तो समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण 101% होगा। वो असली अक्षर काया में नहीं है और सारे नकली अक्षर काया में ही विद्यमान है। कौन से नकली अक्षर? ये जाप, अजपा और अनहद, ये नकली अक्षर है, नकली शब्द है ये। जाप कहां से आते हैं? काया है तो जाप है। यानी ये सारे नाम जो मुंह से निकल रहे हैं, काया है तो नाम है, काया नहीं तो नाम नहीं। यानी ये काया की छाया है। समझ लो, धूप में बैठते हो ना, काया है तो दीवार पे छाया है। हाथ ऐसे करोगे तो हाथ में ऐसे दिखाई देगा छाया में। काया है तो छाया है, काया नहीं तो छाया नहीं है। तो ये सारे शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि काया है तो छाया है। समझ लो। अब श्वासों वाला